नमस्कार। जब भी राजस्थान का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? रेत, ऊंट, विशाल रेगिस्तान, है ना? लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा है। आज हम राजस्थान के भूगोल की एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो हमें बताएगी कि ये जमीन सिर्फ रेगिस्तान नहीं, बल्कि पहाड़ों, मैदानों और पठारों का एक चौंकाने वाला संगम है। तो देखिए, भारत के नक्शे पर ये जो बड़ा सा हिस्सा है, यही है राजस्थान। और जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है। असल में इसकी भौगोलिक बनावट इतनी अलग-अलग है कि जानकर हैरानी होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। सोचिए जरा, ये भारत की कुल एरिया का 10.4% से भी ज्यादा है। मतलब हम किसी छोटे मोटे इलाके की नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशाल और अलग अलग तरह की जमीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, मतलब लाखों साल पीछे, ये समझने के लिए कि आखिर राजस्थान की जमीन बनी कैसे। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू होती है समुद्र और पत्थर से। देखिए, ये बहुत कमाल की बात है। राजस्थान असल में दो बहुत पुरानी विशाल ताकतों से मिलकर बना है। एक था टेथिस सागर, जी हाँ, एक समुद्र, जिसके हटने से आज का रेगिस्तान और मैदान बने। और दूसरी तरफ था गोंडवाना लैंड, एक सुपर कॉन्टिनेंट, जिससे अरावली के पहाड़ और हाड़ौती का पठार बना। मतलब ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं आके यहाँ मिल गई हों। तो चलिए अपनी इस ज्योग्राफिकल यात्रा को शुरू करते हैं राजस्थान के सबसे मशहूर हिस्से से। एक ऐसा हिस्सा जिसे सब जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं थार के रेगिस्तान की। ये चार्ट देखिए, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि पश्चिमी रेगिस्तान का हिस्सा कितना बड़ा है। मतलब पूरे राज्य का 61% से भी ज्यादा एरिया सिर्फ रेगिस्तान है। जाहिर है, ये राजस्थान की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है ही। और हाँ, ये कोई मामूली रेगिस्तान नहीं है। दुनिया में इसका नाम है। थार मरुस्थल दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसका करीब 85% हिस्सा भारत में है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा जाहिर है राजस्थान में ही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेगिस्तान मतलब बस दूर दूर तक फैली सपाट रेत, पर ऐसा नहीं है। ये एक जिंदा, हमेशा बदलती रहने वाली जगह है। यहाँ गर्मियों में जो तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं, वो इस रेत को लगातार एक नया रूप, एक नया आकार देती हैं। और इन्हीं हवाओं से बनते हैं रेत के विशाल टीले, जिन्हें बालू का स्तूप भी कहते हैं। तो ये टीले भी कई तरह के होते हैं। चलिए, कुछ खास तरह के टीलों को देखते हैं। सबसे पहले ये हैं बरखान। इनका शेप चांद जैसा होता है, अर्धचंद्राकार। और ये बहुत ज्यादा चलते फिरते रहते हैं। हवा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और इनके इसी चलने फिरने की वजह से रेगिस्तान का दायरा बढ़ता जाता है। फिर आते हैं अनुप्रस्थ स्तूप। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे रेत पर लहरें बन गई हों। ये तब बनते हैं जब हवा एक ही दिशा से लगातार चलती है और रेत को अपने रास्ते के आड़े, मतलब परपेंडिकुलर, जमा करती जाती है। और तीसरे हैं रेखीय स्तूप। इनका तो नाम से ही पता चल रहा है, ये लंबी लंबी सीधी लाइनों जैसे होते हैं, जो हवा की दिशा के साथ साथ यानी पैरेलल बनते हैं। ये वाली टीले ज्यादातर नदी घाटियों के पास देखने को मिलते हैं। अब इतना सब जानने के बाद शायद लगे कि ये रेगिस्तान एक बंजर जमीन है, पर मजे की बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो छिपा हुआ खजाना है। यहाँ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और चूना पत्थर जैसे खनिज भरे पड़े हैं। ये ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल दोनों तरह की एनर्जी का पावर हाउस है। यहाँ बाजरा जैसी फसलें उगती हैं, भेड़ बकरी पालन का ये एक बड़ा सेंटर है, और टूरिज्म, वो तो इसकी जान है ही। तो रेगिस्तान की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब उस महान दीवार को पार करते हैं जो राजस्थान को ज्योग्राफिकली दो अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। और ये दीवार है अरावली पर्वतमाला। यकीन मानिए, ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। ये एक वलित पर्वत है। मतलब ये तब बना जब जमीन की दो विशाल प्लेटें टकराईं और बीच की जमीन ऊपर उठ गई। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है। एक ऐसी दीवार जो राजस्थान के सूखे पश्चिमी हिस्से को उसके हरे भरे पूर्वी हिस्से से अलग करती है। अरावली रेंज उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची। इसे समतो का शिखर भी कहते हैं। एक मजेदार फैक्ट ये है कि हिमालय और नीलगिरी के बीच में इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है।
अच्छा, अरावली के दूसरी तरफ यानी पूरब में राजस्थान की कहानी बिल्कुल बदल जाती है। इस टेबल से ये पूरी तरह साफ हो जाता है। देखिए, अरावली रेंज एरिया है 9%, आबादी रहती है 10% और ये खनिजों से भरा है। फिर आते हैं पूर्वी मैदान। सिर्फ 23% एरिया में राज्य की लगभग 39% आबादी यहीं रहती है, क्योंकि ये नदियों का उपजाऊ इलाका है। और आखिर में दक्षिण पूर्वी पठार, करीब 7% एरिया, 11% आबादी, और यहाँ की खासियत है ज्वालामुखी से बनी काली मिट्टी जो कपास के लिए बेस्ट है। तो अब तक हमने देखा कि राजस्थान का हर हिस्सा कितना अलग है, हर कोने की अपनी एक अलग कहानी है। तो अब इन सब धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये भूगोल ही इस राज्य की किस्मत, इसकी पहचान लिखता है। तो असल में बात यही है, पश्चिम में रेत का समंदर है, तो पूरब में नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी की घाटियां। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही जो विरोधाभास है, यही राजस्थान को इतना खास और दिलचस्प बनाता है। और हाँ, बस एक छोटी सी जानकारी आज के हिसाब से दे दें। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 2024 तक राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। तो आखिर में बस यही सोचना है कि ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये सिर्फ पहाड़, रेत और नदियां नहीं है। ये वो कहानी है कि कैसे लाखों साल पहले बनी एक जमीन आज भी यहाँ रहने वाले करीब 6.5 करोड़ लोगों की संस्कृति को, उनकी अर्थव्यवस्था को और उनके आने वाले कल को हर दिन एक नया आकार दे रही है। ये सोचना वाकई कमाल है ना?